हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 22 दिसंबर को टोटल एक ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे। द हिंदू का ये आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है। आर्टिकल है व्हाट आर इंडिया प्लान्स फॉर क्वांटम सैटेलाइट। इसमें हम क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम फिजिक्स और जो क्लासिकल फिजिक्स हैं, इन सारे एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स मेंस आपको पूछा जा सकता है। स्पेशली क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन 100% आने वाला है। स्पेशली उसके ड्रॉबैक अच्छे से देखना ज़रूरी है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे प्रोवाइड की गई होगी। मोर पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर पाएंगे, या फिर सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करोगे तो भी आप ज्वाइन कर पाओगे। अगर आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाट आर द इंडियाज़ प्लान फॉर क्वांटम सैटेलाइट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ऐसे के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपको डायरेक्टली नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में पूछा जा सकता है, क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है, सुपर इम्पोजिशन, एंटेंगलमेंट, ये सारे कंसेप्ट आ सकते हैं। एप्लीकेशन के बारे में आ सकता है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारा आर्टिकल हो जाएगा। क्वांटम सैटेलाइट मतलब क्वांटम फिजिक्स की यहाँ पर बात करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी आपको क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में चीज़ें क्लियर होगी। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। नेशनल क्वांटम मिशन के जो गवर्निंग बोर्ड के जो मेंबर हैं, चेयरमैन हैं अजय चौधरी जी, उन्होंने बताया कि इंडिया प्लान कर रहा है क्वांटम सैटेलाइट इन द 2-3 ईयर्स फॉर क्वांटम कम्युनिकेशन। सो इंडिया क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है अगले 2-3 सालों में, और इसलिए यहाँ पर यह आर्टिकल आया हुआ है। ना बात करते हैं कि ये नेशनल क्वांटम मिशन क्या है, फिर क्वांटम सैटेलाइट क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। National Quantum Mission is a Department of Science and Technology program to accelerate the use of quantum physics to develop advanced communication and sensing system. So, National Quantum Mission डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्रोग्राम है, जिसके थ्रू क्वांटम फिजिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है टू डेवलप एडवांस कम्युनिकेशन एंड सेंसिंग सिस्टम। बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए क्वांटम फिजिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, उसके लिए ये मिशन बनाया गया है। अगर आप मिड 20th सेंचुरी की बात करें, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3.0 की बात करें, तो जो कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हुआ उसने ह्यूमन हिस्ट्री को बदल के रख दिया। इतना एडवांसमेंट आपको जो देखने मिल रहा है आज के समय में, टीवी आप देख पा रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन आसान है, व्हाट्सएप से वीडियो कॉल हो पा रहे हैं, इंटरनेट एंड ऑल, ह्यूमन काइंड सैटेलाइट्स, टेलीकम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्ट, ड्रग डिस्कवरी ऑफ प्रोग्राम्स, ये सब सारी चीज़ें जो हैं कहाँ से हो पाई है, ये सब कंप्यूटर रिवॉल्यूशन के कारण हुआ है। लेकिन जो कंप्यूटर रिवॉल्यूशन था वो किस पर बेस्ड था? क्लासिकल फिजिक्स पर बेस्ड था। क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बात करें, न्यूटन को हम जानते ही हैं, तो न्यूटन के वजह से ये क्लासिकल फिजिक्स इतना ज़्यादा जो है आज हमें पढ़ना पड़ रहा है, सैडली, ठीक है। लेकिन उसके बाद आइंस्टाइन आए, उन्होंने क्वांटम फिज़िक्स की बात की। अब वही चीज़ जो क्लासिकल फिज़िक्स के थ्रू हमने अचीव की है, क्वांटम फिज़िक्स से भी वो चीज़ें अचीव की जा सकती है और बेहतर तरीके से की जा सकती है। जो क्वांटम फिज़िक्स है उसका हमने जितना पोटेंशियल था एक्सप्लॉइट कर लिया, जितने सुपर कंप्यूटर बना सकते थे बना लिए, जितने फास्ट कंप्यूटर, फास्ट कैलकुलेटिंग कंप्यूटर बना सकते थे सब बना लिए। अब इससे फास्ट नहीं हो सकता। हमने जितना कोशिश कर सकते थे, ट्रांजिस्टर और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर और फिर उसमें भी अलग लेवल पर टेक्नोलॉजी जो है यूज़ कर करके सारी चीज़ें हमने डेवलप कर ली, पर अब हमसे हो नहीं पा रहा है। अब एक थ्रेशोल्ड आ गया है, एक सैचुरेशन आ गया है क्लासिकल फिज़िक्स में। तो अब क्या कर रहे हैं जो साइंटिस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड है, उसी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वांटम फिज़िक्स का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्वांटम फिज़िक्स जो क्लासिकल फिज़िक्स के आउटकम है उसको तो अलाउ करते हैं, प्लस एक्स्ट्रा चीज़ें भी अलाउ करते हैं। सो इसका जो दायरा है वो कहीं ज़्यादा है, इसलिए क्वांटम फिज़िक्स का अब इस्तेमाल किया जा रहा है। चीज़ें क्लियर है। अब क्वांटम फिज़िक्स को बेहतर तरीके से समझते हैं, इसलिए हम अभी इसे डेवलप कर रहे हैं। जो चीज़ें
पहले हो रही थी कंप्यूटर के थ्रू, वो क्वांटम फिजिक्स के थ्रू होगी, लेकिन बेहतर स्पीड से होगी। स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, कम्युनिकेशन एनक्रिप्टेड हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बेनिफिट हमें मिलने वाले हैं। सो मोर वर्सेटाइल प्रॉब्लम सॉल्वर डिवाइसेस हमें मिलेंगे अगर हम क्वांटम फिजिक्स का यूज़ करते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने नेशनल क्वांटम मिशन को 2023 अप्रैल में क्या किया था, अप्रूव किया था। 6000 करोड़ उसके लिए दिए थे और इसे 2023 से 2031 के बीच में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो क्वांटम सैटेलाइट है जो लॉन्च की जानी है वो इसी पैकेज का हिस्सा होगी। नाउ बात करते हैं क्वांटम सैटेलाइट के बारे में। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो क्लासिकल फिज़िक्स है उसमें जो इन्फॉर्मेशन भेजने का तरीका है वो हम बिट्स के थ्रू भेजते हैं, 0 और 1, बाइनरी सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है वो क्यूबिट्स पर रिलाई करती है। इसका मतलब यहाँ पर 0 और 1 तो होगी, लेकिन जो क्वांटम स्टेट है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पर नहीं रहती है ना। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, दोनों के बीच में कई सारे पॉसिबल चीज़ें हैं जो कि पॉसिबल है। और इसी थ्योरी के कारण, इसी सुपर इम्पोजिशन और एंटेंगलमेंट के कारण ही क्वांटम टेक्नोलॉजी ज़्यादा सुपरफिशियल और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब जो आपकी क्वांटम कम्युनिकेशन है, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, वो क्यूबिट पर आधारित है। वहीं क्लासिकल 0 एंड 1 बाइनरी सिस्टम पर आधारित है। इसी के कॉम्बिनेशन से सारी चीज़ें तैयार की गई है, चाहे ट्रांजिस्टर है या फिर जितने भी माइक्रो प्रोसेसर हों। ये चीज़ें क्लियर है। नाउ बात कर लेते हैं क्वांटम सैटेलाइट के बारे में। क्वांटम सैटेलाइट इज़ अ टर्म फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट यूजेस क्वांटम फिजिक्स टू सिक्योर इट सिग्नल। सो जो क्वांटम सैटेलाइट है वो एक्चुअली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, लेकिन यहाँ पर जो फिज़िक्स इस्तेमाल की जा रही है वो क्वांटम फिज़िक्स इस्तेमाल की जा रही है, और जो सिग्नल आ रहे हैं जा रहे हैं उसमें क्वांटम फिज़िक्स का यूज़ किया जा रहा है। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ब्रॉडर टर्म है। इसमें टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू सिग्नल को रिसीव और सेंड किया जाता है। सो ये बेसिकली आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कम्युनिकेशन क्या रहता है कि जो कम्युनिकेशन है वो सेफ़ होना चाहिए। मान लो मैं अपने दोस्त से व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ, किसी और थर्ड पर्सन को हमारी चैट के बारे में पता ना चले, या फिर हम लोग ऑफिस की बातें कर रहे हैं, ऑफिस की बीचिंग कर रहे हैं, मैनेजर की बुराई कर रहे हैं, और मान लीजिए कि मैनेजर ने हैक कर लिया या कम्युनिकेशन किसी तरीके से क्रैक कर लिया, तो ऐसे में तो हमारी नौकरी चली जाएगी। सो इस तरह की चीज़ें जो है, कम्युनिकेशन सेफ़ होना चाहिए, एनक्रिप्टेड होना चाहिए, और उसमें क्वांटम कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। The advent of quantum computer threaten the technologies currently being used to secure messages। जो अभी हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा अगर क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप किए जाते हैं तो, और डेवलप किए जा रहे हैं। और उससे जो अभी करेंटली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, जो कंप्यूटर वाली, जो बिट्स वाली, वो आराम से जो है उसे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। उसका जो कम्युनिकेशन है वो, उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन फॉर्चुनेटली क्वांटम फिज़िक्स ऑल्सो पेव द वे फॉर न्यू फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन। लेकिन अगर हम क्वांटम कम्युनिकेशन का यूज़ करें तो क्वांटम कंप्यूटर से उसे ब्रेक करना तो पॉसिबल नहीं होगा। सो हम लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से अब क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तरफ शिफ्ट करने जा रहे हैं। अब मैसेज कैसे सिक्योर किए जाते हैं पहले इसे देखना पड़ेगा, ठीक है। टू पीपल, Anil and Selvi, are standing at two ends of the playground and wish to speak to each other. They could shout or wave their hand. However, Anil composes his message, encrypt it, and write the encrypted message on the piece of paper. He ties it to the foot of messenger pigeon and send it to the Selvi. If Selvi knows how Anil encrypted the message, she can decrypt it to access the original text. So encryption is the task of concealing information. The manner is called cipher, and the simple example is the Caesar cipher, where the letter of alphabets are offset by a fixed नंबर। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, हमने एक मैसेज लिया, मैसेज लिखा, और मैसेज को जो है पिजन के पैर में बांध करके भेज दिया। अनिल ने मैसेज भेजा, सेल्वी ने मैसेज देखा, और अगर उसके पास डिक्रिप्शन कोड होगा तो वो मैसेज को, है ना, जो डिक्रिप्शन कोड है उसका यूज़ करके मैसेज पढ़ पाएगी। चीज़ें क्लियर है। यहाँ पर जो अनिल है वो क्या करेगा,
एक मैथ्स की प्रॉब्लम डाल देगा, और मैथ्स की प्रॉब्लम उसने डाल दी और एक नंबर उसने फिक्स कर दिया, नंबर 5, बर्ड्स फ्लाई अवे, ये उसका मैसेज था, नंबर 5 डाल दिया। और जो इसका एन्क्रिप्शन कोड आएगा वो इस तरीके से आएगा। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप इस एन्क्रिप्शन कोड को क्रैक भी कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान है ना, जैसे GNWIX, तो बर्ड्स की जगह GNWIX है, इसमें सब में 5 ऐड कर दिया गया है। B से आप +5 करेंगे तो आपको G मिल जाएगा। ठीक है, सो ये एन्क्रिप्शन कोड, ये तो मैंने ऐसे ही एनकोड कर दिया। ठीक है, लेकिन बहुत कठिन मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, इसको आसानी से जो है ब्रेक नहीं किया जा सकता, एनकोड नहीं किया जा सकता। जिसके पास ऑलरेडी कोड होगा वही ये मैसेज पढ़ सकता है। सो इस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है, जो अभी हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो क्वांटम नहीं है, जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर वाली। Say there is a third person causing standing in the middle of the ground and trying to eavesdrop on the conversation. If he intercepts the pigeon, he can't crack the text unless he knows the manner of encryption. This security paradigm is called cryptographic security. It works by hiding the secret code or key बिहाइंड एन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम। सो यहाँ पर जो कौशिक है वो ईव्स ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा है, उसने पीजन का पैर पकड़ लिया और उससे जो कागज़ था वो ले लिया, लेकिन अब वो कागज़ खोलने के लिए उसके पास कोड होना ज़रूरी है। अगर उसने कोड क्रैक कर लिया तो फिर वो ये जो मैसेज है उसे पढ़ सकता है और आपका कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो ये जो तरीका है मैसेज भेजने का, सिक्योरिटी पैराडाइम जो है, उसे हम क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी बोलते हैं। ये एक सीक्रेट कोड के थ्रू जो है ये मैसेज को सेंड किया जा रहा है। एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है यहाँ पर डाल दी जा रही है। अगर ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ये कोड जो है एनकोड हो जाएगा ये मैसेज, और जो आपका कम्युनिकेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। जितनी ज़्यादा हार्डर प्रॉब्लम होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा इसे ब्रेक करने में। ठीक है, सो ये आपका नॉर्मल सिस्टम हो जाएगा जिसे हम क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी कहते हैं। जो मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर हैं वो एडवांस एन्क्रिप्शन सिस्टम को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन बहुत समय के बाद। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत आसानी से इसे कर पा रहे हैं। इसलिए जो टेक्नोलॉजी है अभी प्रेजेंट में, अगर क्वांटम कंप्यूटर डेवलप कर दिए गए तो कम्युनिकेशन हैक करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ऐसे में मान लीजिए जो कम्युनिकेशन चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल USA की मिलिट्री और USA प्रेसिडेंट्स के बीच में, तो ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल कम्युनिकेशन है। ये कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन सुना जा सकता है अगर आपके पास क्वांटम कंप्यूटर है तो। सो ऐसे में क्या किया जा रहा है, क्वांटम कम्युनिकेशन का यूज़ किया जा रहा है, जिसके थ्रू हम जो कम्युनिकेशन है उसे सिक्योर ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। नेक्स्ट है, हाउ कैन क्वांटम फिज़िक्स प्रोटेक्ट मैसेजेस। किस तरीके से हम क्वांटम फिज़िक्स का या क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं और मैसेज को सेफली सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है वो क्वांटम फिज़िक्स के टेनेट्स को यूज़ करके मैसेज को सिक्योर करता है। इट्स मोस्ट फेमस टाइप इज़ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। सो QKD के बारे में आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन इस बार दिखाई दे सकता है, क्योंकि क्यूबिट्स के ऊपर तो क्वेश्चन आ चुका है। सो अब नेक्स्ट जो आपको पूछा जा सकता है उसी का टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन वो QKD होगा। इन द एग्जाम्पल बिफोर, अनिल used a key to encrypt his messages, and Selvi, who knew the key, used it to decrypt the message. QKD is concerned with sharing this key with both Anil and Selvi, such that if Kaushik is eavesdropping on the transmission, everyone will find out and the sharing will be aborted. So यहाँ पर क्या होता है कि जो मैसेज है उसे कोडेड किया गया, और अनिल के पास भी ये कोडिंग होगी और सेल्वी के पास भी कोडिंग होगी।
इसी कोड का यूज़ करके वो डिक्रप्ट कर लेगी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कौशिक ने ये मैसेज को ब्रेक करने की कोशिश की, द मोमेंट वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा, अनिल और सेल्वी को पता चल जाएगा कि कोई बीच में हस्तक्षेप कर रहा है, ईव्स ड्रॉपिंग करने की कोशिश कर रहा है, कम्युनिकेशन को सुनने की कोशिश कर रहा है या रीड करने की कोशिश कर रहा है। तो उसी वक्त ये जो शेयरिंग होगी वो अबॉर्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक, कैसे होता है ये देखते हैं। Quantum physics can protect against eavesdropping in different ways. One is quantum measurement, the act of measuring the property of quantum system like the photon, the particle of light. According to rule of quantum physics, a quantum measurement changes the state of the system. If the information about the key is encoded in the stream of photons and Cauchy trap and measure them to look for it, the state of the photon will change and Anil and Shelby will know the key has been compromised. ठीक है, सो इसे हम श्रोडिंगर कैट के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो एक्ट ऑफ मेजरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटम स्टेट है, इससे भी आप समझ सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फोटोन है उसको पर्टिकुलरली एक स्टेट में, है ना, एनकोड करके रखा गया है। अब वो कौन सी स्टेट में होगा ये पता ना पॉसिबल नहीं है जब तक कि उस मैसेज को खोला ना जाए। द मोमेंट उस मैसेज को खोला गया तो उसकी जो स्टेट होगी वो चेंज हो जाएगी, और जैसे ही उसकी स्टेट बदल जाएगी वैसे ही बाकी लोगों को पता चल जाएगा कि इस कम्युनिकेशन को अबॉर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ईव्सड्रॉपिंग या फिर हैकिंग करने की कोशिश की गई है। श्रोडिंगर कैट से भी समझ सकते हैं। श्रोडिंगर ने अपनी कैट के साथ एक एलिमेंट रखा जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, और वो डीके करता, है ना, रेडियो एक्टिव है तो डीके तो होगा ही, विद टाइम डीके होता। चूँकि ये पॉइजनस एलिमेंट था तो जो भी डीके होता है इससे जो गैस निकलने वाली थी उससे बिल्ली की जान जा सकती थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं करंट स्टेट क्या है बिल्ली का, तो वो अलाइव या फिर डेड दोनों हो सकता है। हमें पता है क्या? नहीं। बॉक्स जब तक खोलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। द मोमेंट आपने बॉक्स खोला, अगर वो अलाइव है इसका मतलब डीके नहीं हुआ, अगर वो डेड है इसका मतलब डीके हो गया। तो जो स्टेट है वो सर्टेन कब होगी? जब आप हस्तक्षेप करेंगे, इंटरवीन करेंगे और स्टेट फटाक से चेंज हो जाएगी। पहले वो साइमल्टेनियसली कई स्टेट में रह सकता है। यही श्रोडिंगर कैट का जो एग्जाम्पल है, इसी के थ्रू क्वांटम कम्युनिकेशन या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी को समझा जाता है कि एक साथ कई सारी स्टेट में वो रह सकते हैं। तो उसी का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कौशिक जो है मैसेज को ट्रैप करके मेजर करने की कोशिश करेगा, जो फोटोन है उसका जो स्टेट होगा वो बदल जाएगा। द मोमेंट स्टेट चेंज हुआ, अनिल और सेल्वी को ये चीज़ पता चल जाएगी कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और कम्युनिकेशन वहीं अबॉर्ट कर दिया जाएगा। दूसरा तरीका है क्वांटम एंटेंगलमेंट। When the two photons are entangled, any change in one particle will instantaneously change the other. This is simplistic description. Entanglement में दो जो पार्टिकल हैं वो एक तरीके से लिंक होते हैं, दोनों बहुत डिस्टेंस पर भी हैं तो भी वो लिंक रहेंगे। बहुत दूर का कम्युनिकेशन एंटेंगलमेंट के थ्रू ही किया जा सकता है। सो यहाँ पर एक की स्टेट और दूसरी की स्टेट बाइंड होती है। द मोमेंट आपने बीच में ब्रेक करने की कोशिश की, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, और जैसे ही उसकी स्टेट चेंज होगी इसकी भी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो ए को पता चल जाएगा कि भाई जो कम्युनिकेशन हुआ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और वो वहीं के वहीं अबॉर्ट हो जाएगा। अगर हम QKD की बात करें तो QKD में जो चाइना है अभी currently operates the world largest QKD network with 3 quantum satellite and 4 ground stations। ठीक है, तो चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया हुआ है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में। इन October 2024 study, researchers at the Raman Research Institute, Bengaluru reported the Indian Astronomical Observatory in Hanle, Ladakh offered the best atmospheric condition through which to transmit data for satellite based QKD system। सो यहाँ पर जो हमारा सैटेलाइट बेस्ड QKD सिस्टम बनेगा उसमें जो हानले ऑब्जर्वेटरी है उसका हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन बहुत ज़्यादा सूटेबल है और उसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं QKD के ड्रॉबैक्स के बारे में। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इश्यूज़ भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ एप्लीकेशन और जो है उसके बेनिफिट्स के बारे में बात की। अब कुछ
टेक्निकल लिमिटेशन है उसे देख लेते हैं। QKD डज नॉट प्रोवाइड अ मीन्स टू ऑथेंटिकेट द QKD ट्रांसमिशन सोर्स। सेल्वी को नहीं पता है कि अनिल ने भेजा है मैसेज या नहीं भेजा है। मैसेज देख करके उसे समझ में आ सकता है, लेकिन अगर वो नहीं जानती है कि अनिल ने भेजा है या नहीं भेजा है तो उसे किसी तरीके से ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता। कोई और भी भेज सकता है इस मैसेज को, ये पहला ड्रॉबैक है। दूसरा क्या है, सिंस QKD इज़ हार्डवेयर बेस्ड QKD नेटवर्क कैन नॉट बी अपग्रेडेड और पेस्ट ईजिली। क्योंकि ये हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम है ना, पूरा हार्डवेयर सेटअप करना पड़ता है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सिग्नल्स जाते हैं, तो ये बहुत ही कॉस्टली सिस्टम है और इससे आसान नहीं है अपडेट करना। फॉर एग्जांपल आपने अपने घर की सिक्योरिटी के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, लेकिन जो आपने लॉकर लगाया उसे अपग्रेड ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आज नहीं तो कल इसकी चाबी तो मिल ही जाएगी, किसी ना किसी तरीके से इसे ब्रेक कर दिया जाएगा। अगर अपग्रेडेशन नहीं होगा तो फिर आपका घर का ताला कभी ना कभी टूट ही जाएगा। उसी तरीके से QKD है, बहुत अपफ्रंट कॉस्ट हाई है, उसके बाद अपग्रेडेशन भी पॉसिबल नहीं है। QKD इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड इनसाइडर थ्रेट रिस्क दैट एलिमिनेट मैनी यूज केसेस फ्रॉम कंसिडरेशन, है ना। इनसाइडर थ्रेट रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, आउटसाइडर तो नहीं, लेकिन इनसाइडर जो सिस्टम लगा रहा है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर लूप होल ढूंढ सकता है। The actual security provided by QKD is not the theoretical unconditional security from the law of physics, but rather the more limited security that can be achieved by hardware and engineering design. So theoretically तो यहाँ पर unlimited unconditional security दिखा रहा है, पर इसकी लिमिटेशन क्या है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सुपीरियर है, हार्डवेयर कितना सुपीरियर है, इंजीनियर डिज़ाइन प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए जाएंगे, एकदम स्टैंडर्ड वाला आपने अपने घर में सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगाया तो कोई मतलब नहीं है। तो आप क्वांटम लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, आपका घर सेफ सिक्योर नहीं हो पाएगा। Since eavesdropper can cause transmission to stop, they can deny the use of transmission by its intended user. अब मान लो कि कौशिक ने सिर्फ इतना ही करना था कि अनिल और सेल्वी के बीच में कम्युनिकेशन रुक जाए, तो वो क्या करेगा, इसे हैक करने की कोशिश करेगा। द मोमेंट वह हैक करने की कोशिश करेगा ये कम्युनिकेशन रुक जाएगा। तो कम्युनिकेशन तो रुक गया, हमें सिक्योर्ड कम्युनिकेशन भेजना था, रोकना नहीं था। तो ऐसे में बहुत सारे कम्युनिकेशन को रोका जा सकता है और ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये हमारा कंप्लीट जो है आर्टिकल था। इसके साथ साथ एक पॉइंट और है, द नो क्लोनिंग थ्योरम ऑफ क्वांटम फिजिक्स ऑल्सो डिसअलाउ क्वांटम इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग एम्पलीफाइड टू कंपनसेट फॉर लॉसेज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। फॉर एग्जांपल हमने ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया, यहाँ से इन्फॉर्मेशन गई, ये इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अब चूँकि क्वांटम इन्फॉर्मेशन को कॉपी नहीं कर सकते, ये याद रखना है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, यू कैन नॉट कॉपी द क्वांटम इन्फॉर्मेशन। सो इसकी क्लोनिंग नहीं हो सकती, और क्लोनिंग नहीं होगी तो फिर इसे एम्पलीफाइड भी नहीं किया जा सकेगा। ये सिग्नल एम्पलीफाइड नहीं होगा तो धीरे धीरे डिसिपेट हो जाएगा और जो सिग्नल हम भेज रहे थे वो कहीं खो जाएगा और पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बैठ सकता है। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम में आराम से कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में भी आया होगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट है पर होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।